नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर शिमला से है, जहां कर्मचारियों की पेंशन पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। बता दें कि राज्य सचिवालय कर्मचारी और गजेटेड एसोसिएशन के कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि रिटायरमेंट पर अंतिम सैलरी का 30% शुरू होने की चर्चा की गई है, जिस पर सीएम सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ये सब अफवाह है। सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेने जा रही है, ना ही ऐसा कोई विचार किया गया है। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में लास्ट सैलरी का 50% मिलता है और वही मिलता रहेगा। कि प्रदेश सरकार 50% से घटाकर 30% पेंशन करने जा रही है। यानी कि जैसे जब कोई सेवानिवृत्त होता है तो उसको बेसिक का 50% उसकी फिक्स होती थी पेंशन, लेकिन सरकार निर्णय लेने जा रही है कि इसको 30% करेंगे। इससे एक जो सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी या अधिकारी है उसको 20 से 40 हजार रुपए तक का पर मंथ नुकसान होने वाला था। राजस्थान सरकार ने फिर से एनपीएस लागू कर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आभारी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी पेंशन 50% से 30% नहीं होगी, किसी की पेंशन नहीं होगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा तो प्रयास रहेगा कि जिन लोगों को जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती है पेंशन के लिए, उनको भी हम कोई बीच का रास्ता निकाल के उनको भी पेंशन देने का प्रावधान करने जा रहे हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कर्मचारी हितैषी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट डे आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक गरीब से गरीब आदमी को भी पेंशन मिलनी चाहिए, जिसकी कम अर्निंग है, और पेंशन मिलनी चाहिए ताकि उसका घर चल सके, रोजी रोटी मिल सके उन लोगों। तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा डिसीजन वो ले सकते हैं, और इसीलिए हमने पहले कहा कि पहले कुछ भी बोलने से पहले हमें कंफर्म करना चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और वो उनसे हम बात करते हैं। उसके बाद स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि क्या वो चाहते हैं। तो इसलिए आज हम जैसा कि संजीव जी ने कहा, वित्त सचिव जो हमारे हैं, प्रधान वित्त सचिव दिवेश जी, उनके पास गए। हमने कहा पहले इनसे पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हमारी कोई प्रपोजल नहीं है। स्वास्थ्य के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं पेंशन मिलेगी, इसीलिए वो सरकारी नौकरी में आता है और एसडीओ लग जाता है, असिस्टेंट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक धर्मशाला के होटल रिवर्स रिट्रीट में संपन्न हुई। बैठक में उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, सिकंदर कुमार उपस्थित रहे। बैठक में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक और विभिन्न प्रतिनिधियों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2.5 घंटे चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मार्गदर्शन किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक अभियान चल रहे हैं, जिसमें गांव चलो अभियान है, जिसके तहत कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश चुनाव 2024 को लेकर क्लस्टर बैठक संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस बैठक को संबोधित किया। लगभग 2.5 घंटा चलने वाली इस बैठक में 2024 चुनाव की दृष्टि से समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के अनेक अभियान चल रहे हैं, जिसमें गांव चलो अभियान है, उनकी कार्यों की सबकी समीक्षा की। बोल दिया।
सभी विकास नेता जी। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता हमारी धरोहर है। इसे बचाकर रखना हम सबका सामूहिक दायित्व है। प्रगति के साथ साथ प्रकृति का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अगर सख्त निर्णय लेने पड़े तो सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान सांसद और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ विकास कार्यों को गति दी जा रही है। प्रदेश सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कर रही है। के जो है सड़कों के और ब्रिजेस का विकास कार्य आज केवल आपके द्रंग के और द्रंग के केवल आपका जो प्लॉट डिवीजन है केवल उसी के लिए किया गया है। और अभी हम ठाकुर साहब से बात कर रहे थे कि अभी आने वाले समय में कुछ दिन बाद हम जो आपका दूसरा इलाका है आपके द्रंग क्षेत्र का ही जो आपके इसमें 15 डिवीजन में आता है वहां पर भी करीबन 56 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को हम अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में उसमें भी अपनी गति देंगे, अपना पूरा योगदान देंगे ताकि एक संतुलित विकास पूरे इलाके का हो। हम कभी भी कोई क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते, इलाकावाद में विश्वास नहीं रखते। हमारे लिए चाहे द्रंग का इलाका है, चाहे मंडी सदर है, चाहे बल है, चाहे नेरचौक है। पांवटा साहिब के डोगरी सालावाला में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बतौर अध्यक्ष शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से प्रदेश के असंख्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर अधिकतर विभागों ने प्रदर्शनी स्टॉल लगाए। इसके साथ ही सामान्य प्रमाण पत्र और जांच सुविधाएं भी विभागों ने स्टॉल लगाए। यहां लोगों ने राजस्व, जल शक्ति, शिक्षा, पंचायती राज, खनन और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें मंत्री और प्रशासन के समक्ष रखी। कांग्रेस की सरकार बनी है और हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई सोच पैदा की है कि हम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल को जो है एक आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा करें, हिमाचल को स्वावलंबन बनाएं और जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण पिछले 5 सालों में कहते रहे डबल इंजन की सरकार, परंतु 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज हमें छोड़कर गए हैं। 12,000 करोड़ का कर्ज कर्मचारियों का जो देनदारी है वो भी हमें छोड़ गए हैं। और पिछली बार जो भारी प्राकृतिक आपदाएं हुई जिस कारण हमें जो है बहुत सारे हमारे जो स्कीम थे उन स्कीमों में थोड़ा जो है तेजी जो ला नहीं पाए। बहुत सारे गणमान्य अतिथि भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार की सत्तारूढ़ हुई है बिलासपुर का विकास बिल्कुल ठप हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से पिछले 1 साल में कोई भी नींव का पत्थर बिलासपुर में नहीं रखा गया। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पिछले दिनों प्लानिंग की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिमला में हुई, जिसमें सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। इस संदर्भ में जो केंद्र सरकार के बड़े प्रोजेक्ट बिलासपुर में चल रहे हैं, चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट हो या गोविंद सागर में 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट, इन सभी पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री ने रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि प्रदेश के पास फंड नहीं है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं उसके लिए प्रदेश सरकार के पास फंड नहीं है। त्रिलोक जामवाल ने कहा मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में प्लानिंग की बैठक संपन्न हुई। उसमें सभी विधायकों ने अपने अपने विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की। उसी क्रम में मैंने भी अपने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए
जो हमारी केंद्र सरकार के जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट है, चाहे गोविंद सागर झील में जो हमारा 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसके बारे में, चाहे लूणू ग्राउंड से जो रिवर के उस पार तक बड़ा ब्रिज डालने की बात है, ऐसे नाना प्रकार के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने चर्चा की। खबर शिमला से है, जहां जिम्मेदार ई कचरा निपटान और वैज्ञानिक रिसाइकलिंग की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करो संभव संस्था के सहयोग से 3 से 5 फरवरी तक और सोलन में 6 से 8 फरवरी तक जागरूकता सह संग्रह अभियान की शुरुआत की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने न्यू शिमला स्थित बोर्ड के मुख्यालय में मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर ई कचरा संग्रह अभियान का उद्घाटन किया। मोबाइल वैन शिमला में घूमेगी और ई कचरा एकत्र करेगी। इस मौके पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि ई कचरा वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अपशिष्ट धाराओं में से एक है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खतरे की चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग में वृद्धि सीधे तौर पर ई कचरा उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इस अपशिष्ट श्रेणी में उसके जीवन चक्र के अंत में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल होता है। सीमा, कैम्डियम, पारा और ब्रेमिनेट फ्लेम रिटार्डेंट सहित इसके अंदर मौजूद खतरनाक सामग्री यदि औपचारिक चैनलों के माध्यम से निपटान नहीं किया जाता है या वैज्ञानिक रूप से पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आज ये अभी हमने जो फ्लैग ऑफ किया है, ये 1 हफ्ते का हमारा एक प्रोग्राम है। इसमें ई वेस्ट के बारे में अवेयरनेस और उसका कलेक्शन करके उसको उपयुक्त स्थान पर उसको जमा करना है ताकि ई वेस्ट का निष्पादन प्रॉपर तरीके से हो सके। 3 दिन का ये हम शिमला में ड्राइव वैन चलेगी और अगले उसके 6, 7, 8 को ये 3 दिन ये सोलन शहर में चलेगी, जिले में चलेगी। तो अभी 3 तारीख को ये आज हमारे ऑफिस से न्यू शिमला, कसुम्पटी, पंताघाटी जाएगी। कल 4 तारीख को संजौली, ढली, छोटा शिमला, नवबहार, खलीनी, कलनोक, टूटीकंडी का है इसका एरिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।